नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। तो मैजिक या फिर कोई अलौकिक चीज़ जो बाबा बागेश्वर के पास आ गई है, जिससे वो सबको पढ़कर बता रहे हैं कि आपके मन में क्या है। लेकिन हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जो ये दावा करती हैं कि ये कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रिक है। तो सुहानी हमारे साथ है। सुहानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुहानी, आप कहती हैं कि ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक ट्रिक है, तो लोगों को कैसे समझाया जाए? देखो, ये ना शब्दों का खेल है, और तो वैसे देखा जाए तो सभी सिनोनिम्स ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगी यहाँ पे, क्योंकि अभी क्या हो गया, शब्दों पे चल रहा है सब कुछ, तो करेक्शन जरूरी हो गया, वरना हम ऐसे ही बोल देते तो चल जाता। आपने बोला कि आप बोल रहे हो कि ये मैजिक नहीं, ये ट्रिक है। मैजिक एक कला है, ठीक है। मैजिक, जादू एक कला है, इट इज एन आर्ट फॉर्म, ठीक है। अब जब वो आर्ट फॉर्म को कोई मिरेकल बता देता है, वो प्रॉब्लम है। वो आर्ट फॉर्म को कोई चमत्कार बता देता है, वहां पर मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई और ये अवेयरनेस लोगों में लाना चाह रही हूं कि दुनिया में कोई भी आपके मन में नहीं घुस सकता, इतना कमजोर हमें बनना नहीं, ठीक है। आपकी अगर बीमारी है, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, जिस भी चीज पे आप विश्वास करते हैं और आपको लगता है कि मेरा ये विश्वास है कि ये व्यक्ति या ये जगह या ये धागा या ये अंगूठी मुझे ठीक करेगी, तो करिए। बाबा बागेश्वर जो कर रहे हैं वो क्या है? वो एक कला है। तो वो बताते हैं कि बालाजी की कृपा है उन पर। शब्दों का खेल वो भी बहुत अच्छा खेल लेते हैं। वो बहुत, मैं बोलती हूँ, जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी है, वो जो शब्दों का प्रयोग करते हैं और जिस तरीके से आप उन्हें अगर बात करते हुए सुनते हैं, बहुत अच्छा शब्दों का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं। मतलब वो ऐसा बात करेंगे कि वो मतलब घुमा देते हैं चीजों को। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो जो कर रहे हैं वो भी एक कला है, और बस तो वो भी कलाकार हैं। वो भी कलाकार हैं, हम भी कलाकार हैं। हम हमारी कला का प्रदर्शन अलग तरीके से करें, वो अपनी कला का प्रदर्शन अलग तरीके से करें। और वो धर्म रक्षक, जो अपने आप को वो धर्म रक्षक बोलते हैं, क्योंकि उनकी कथाएं बहुत होती है, वो बहुत लोगों को एक रिलीजन के प्रति हमारे, तो एक धर्म के रक्षक है वो अपना धर्म बचा रहे हैं, व्हिच इज अ गुड थिंग। धर्म के रक्षक होने चाहिए। लेकिन धर्म के रक्षक को क्यों जरूरत पड़ रही है एक जादू की? आपको क्या लगता है? आपको नहीं, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप मैजिशियन है, आपने काफी दशकों दिए हैं इस प्रोफेशन को, तो आपको क्या लगता है क्यों जरूरत पड़ रही है उस चीज की? क्यों जरूरत पड़ रही है वो वही जाने। अच्छा। मेरा पॉइंट सिर्फ ये आता है, जरूरत नहीं होती कभी किसी चीज की। हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति जब कुछ करता है, उसके पीछे उसका कोई स्ट्रैटेजी होगा, उनकी कोई सोच होगी, और वो सोच से उसे वो चीज करते हैं। जहां तक मैंने अभी तक देखा है, जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन, ना मैं किसी के अगेंस्ट बात करूं, मैं तो बोलती हूँ कि यू शुड स्प्रेड मोर लव, यू शुड स्प्रेड मोर काइंडनेस, यू शुड स्प्रेड मोर अवेयरनेस, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं एक सिंपल बात यहाँ बोल रही हूँ कि मैंने अभी तक ऐसा कोई नहीं देखा कि वहां जाके किसी को नुकसान हुआ है। अच्छा, चलिए ठीक है। आप कहती हैं आप माइंड पढ़ लेती है, मैं माइंड नहीं पढ़ती, मैं माइंड नहीं पढ़ती, मैं माइंड पढ़ने का इल्यूजन देती हूँ। अच्छा, ओके, there's a difference, ओके, there's a big difference। हाँ, तो कितना टाइम लगता है? क्या सामने वाला कैसे आप उसको जज करती हैं? फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी ट्रिक को बताएं, क्योंकि आपने पहले ही कहा है वही रहे हो पहले लेकिन कुछ हिंट तो जरूरी है ना, कि हमारे दर्शक समझ पाए कि आखिरकार ये होता कैसे है। और क्या इसके लिए कोई पढ़ाई होती है क्या एक्स्ट्रा? आपने कोई पढ़ाई की है? डेफिनेटली एक आर्ट है जिसको आप स्टडी करके आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हो। आपने की है? मैंने सीखा है जादू। अच्छा। कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे जादू सिखाया है। मैं जब 6 साल की थी, तब मुझे एक ग्रुप मिला था जो एक मैजिशियन को अपने शोज में असिस्ट करता था। तो वो ग्रुप ऑफ पीपल, वो बहुत एक लंबी स्टोरी है कि वो कैसे मिले। मेरे पेरेंट्स ने उन्हें ढूंढा, उनको अग्री करवाया कि मेरी बच्ची जादू करना चाहती है। तो ऐसे ग्रुप मिला जिसने मुझे जादू करना सिखाया, मेरा शो बनाया कि मेरे को क्या डायलॉग बोलने, हम किस तरफ से क्या कर रहे हैं, जादू की कला जो होती है वो कैसे प्रकार चलती है। ये 25 साल पहले मुझे एक ग्रुप मिला था जिसने मुझे सिखाया। उसके बाद मैं जादू के क्षेत्र में घुसी। अब मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा पैशन हो गया, और मैंने कभी मेरा पैशन छोड़ा नहीं। 7 साल में आपने जादू करना सीख लिया। मैंने 7 साल की उम्र में मेरा पहला शो किया। पहला शो किया था, शंकर सिंह बाघेला उस कार्यक्रम में थे। होमवर्क कर आए हो आप? होमवर्क करके तो आना ही था। तो मैं ये कह रहा था कि 7 साल में जब लोगों को पता नहीं होता है कि क्या करना है, मतलब 7 साल के बहुत छोटे होते हैं, मतलब बचपना होता है वो, कैसे कि मुझे मैजिक ही करना है, क्या ये कहाँ से दिमाग में कहाँ से आ गया? मैं जब 6 साल की थी तब मैंने टीवी पे एक शो देखा जादू का, संडे मॉर्निंग था, और मैं बहुत प्रभावित हो गई। मुझे लगा मुझे भी, बच्चे जब जादू देखते तो उनको लगता है मजा आता है,
पर मुझे सिर्फ देखना नहीं था, मुझे जादू करना था। लेकिन वो तो चेंज होता रहता है, जैसे बचपन में मुझे भी क्रिकेटर बनना था, फिर मुझे म्यूजिशियन बनना था, फिर मुझे कुछ और बनना था, अब मैं यहाँ पे हूँ। मैं पहले कंप्यूटर में करती थी, मुझे सब करना था, लेकिन मेरे को जब मैजिक देखा तो मुझे मैजिक भी करना था। मैं बस सब कुछ करती थी। तो मैंने पिताजी को जब आके बोला मैजिक करना, 1-2 बार उनको कन्विंसिंग लगा, फिर जब वो कन्विंस हो गए, उन्होंने मुझे कहा अगर देखो जादू करना है तो स्कूल या बर्थडे पार्टी नहीं, बड़ा स्टेज शो कर, बड़ी सोच। मैं तो 6 साल की, मैंने बोलिया हाँ करते हैं। फिर एक 8-10 महीने लगे, क्योंकि मैं कोई जादू के फील्ड से नहीं आती, मेरे माता पिता को जादू नहीं आता, हम तो पिक्चरें भी नहीं देखते थे, गाने भी नहीं सुनते थे। तो 8-10 महीने लगे ढूंढने में उन लोगों को जो मुझे मैजिक सिखाए। फिर सिखाया, फिर शो बनाने में बहुत टाइम लगा, बहुत लंबा प्रोसेस था। पर वो सब होने के बाद 22 अक्टूबर को मैंने मेरा पहला शो किया 1997 में। तो जब पहला शो किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया, तो मजा आया। फिर और शोज किए, फिर और शोज किए, फिर और शोज किए। फिर लगने लग गया कि अगर मुझे मेरा पैशन फॉलो करना है तो मुझे ये करते रहना पड़ेगा। सर्वाइवल मतलब एक होता है ना, आप करके छोड़ नहीं सकते, आपको करना, आपको अपना फिर अपना जान उसमें डालना पड़ता है, अपना खून पसीना आपको डालना पड़ता है। तो मैंने डाला। घर वाले कैसे कन्विंस हो गए? मतलब मैं कहूँ जाके घर वालों से मुझे जादूगर बनना है तो मुझे डांट दे वो? ये सवाल मेरे माता पिता बहुत अच्छा देंगे, और मैं सारा श्रेय मेरे माता पिता को देती हूँ। मेरे मम्मी पापा बहुत विजनरीज है, और आई थिंक उनको अपनी परवरिश पे, उनको अपने बच्चों पे, मेरा एक बड़ा भाई भी है, वो भी नेशनल चैंपियन रह चुके हैं स्पोर्ट्स में, तो आई थिंक उनको अपने बच्चों पे बहुत भरोसा था। और हम जो बच्चे हैं, मैं और मेरा भाई को भी हमारे माता पिता पे बहुत भरोसा है। एंड आई थिंक ये जो भरोसा रहा है, ऐसा नहीं था कि हमारे बीच अनबन नहीं भी, सब बच्चों माँ बाप में अनबन होती है, हमारे बीच भी, लेकिन एक बार ऐसा हो गया कि पापा ने बोला तो करना है, बचपन कि मेरी बेटी कर सकती है, मैं करूंगा। जो भरोसा जो निकला है उसकी वजह से आज मैं ऐसी बनी हूँ। तो मैं मानती हूँ कि माँ बाप के बीच में कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत बार बच्चे बोलते थे अरे मेरे मम्मी पापा मुझे समझेंगे ही नहीं, और वो गिव अप कर देते अपने पेरेंट्स पे। कभी कभी माँ बाप सोचते हैं यार ये बच्चा मेरा सुनता ही नहीं है, और वो गिव अप कर लेते हैं अपने बच्चे पे। ये कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने घर पे नहीं सुना सकते तो बाहर वालों को आप क्या कन्विंस करोगे? आपने कहा कि आप मतलब मैजिक करती आ रही हैं, बचपन से मैजिक करती आ रही हैं, आपको मैजिक भी करना था, फिर पढ़ाई बीच में कैसे रुक गई? और आपने कहा कि फर्स्ट तक आपने पढ़ाई की। मुझे पढ़ाई भी करनी थी, मैं बहुत अच्छी थी पढ़ाई में। अगर मेरी स्कूल में जाके पूछोगे, माउंट कार्मल अहमदाबाद आप जाके पूछेंगे तो बोलेंगे अरे सोनी तो बहुत अच्छी थी। क्लास फर्स्ट में बहुत अच्छी थी मैं। तो उसके आगे गाड़ी क्यों नहीं चली फिर? क्या वजह थी? इसलिए नहीं चली, उसके बाद भी मेरी प्रिंसिपल से, मतलब बाद में भी बड़ी जब मैं हो गई तो मैं जाती थी मेरी स्कूल बच्चों को सिखाने और टीचर्स के साथ बात करने, पर मैं कभी अटेंड नहीं करा। एक वक्त आया था जो कि मेरे शोज, अगर आप पहले बहुत ट्रेडिशनल, वो जो देसी कलाकार, पता है आपको, देसी कलाकार जो महीने महीने एक जगह शो करते हैं, जादूगर सुहानी, ग्लिटर वाले कपड़े, 2 ट्रक का सामान, 30 लोग, मैं वो बहुत देसी जादूगर हूँ। ठीक है, हर एक शहर में जाके एक महीना हम शो करते, एक दिन में 2 शो करते, एक दिन में 3 शो करते। वो स्टेज ही मेरा धर्म, मेरा भगवान, उसी से मन भरता था, उसी से पेट भी भरता था। कभी लगा नहीं, कभी मिस नहीं किया कि पढ़ाई वाले दिन और या फिर वो दोस्ती, वो सब चीजें ये सब हुआ, मिस नहीं किया? ये सब हुआ। तो अगर एक बार ऐसा आया मोमेंट के शो करे या एग्जाम दे, हाँ, तो तब मेरे पिताजी के सामने आया था ये सवाल, और मेरे पिताजी ने बोला था, मुझे याद है क्योंकि कॉन्वर्सेशन हुई थी, कि या तो मेरी बेटी 60 बच्चों के साथ क्लास में बैठेगी या 60,000 के सामने परफॉर्म करेगी। और उनका डिसीजन बहुत क्लियर था, 60,000 के सामने परफॉर्म करेगी। तो पढ़ेंगे नहीं, कढ़ेंगे? मेरी मम्मी ने बहुत, जिस चीज में मन है उस चीज में कढ़ेंगे। जिससे जो सिमिलर थिंग मेरी माँ ने मुझे बोली थी कि बेटा जिसको पढ़ना है ना, जिसको सीखना है, वो बच्चा कहीं से भी सीख लेगा। जिसको नहीं सीखना ना, तुम उसको बेस्ट स्कूल में डाल दो, बच्चा फेल हो जाएगा। जो लोग देखेंगे अभी ये शो देखेंगे, वो ये कहेंगे कि फिर तो पढ़ाई जरूरी नहीं है, उनके लिए क्या कहेंगे? देखो पढ़ाई जरूरी है कि नहीं वो उस पर डिपेंड कर, वो आप अपने बच्चे से बात करो। मेरे बोलने पर आप अपने बच्चे का डिसीजन नहीं लोगे, ना ही मेरे बोलने पे कोई बच्चे को अपने जीवन का डिसीजन लेना चाहिए। नहीं, बच्चे तो ये देखते हैं ना कि अरे चलिए सामने वाले ने पढ़ाई नहीं की लेकिन किसी चीज पे फोकस था, तो वो चीज करते हैं। अब पता नहीं उसका फोकस उस चीज पे है कि नहीं। जब मुझे मेरा जादू मिला, ऐसा नहीं था कि मैंने पहले ही पढ़ाई छोड़ दी। जब मैं शोज करने शुरू कर दिए, मैं शहर शहर जा रही थी, मैं दिन के 2-2, 3-3 शो कर रही हूँ, मैं बहुत काम कर रही हूँ। ऐसा नहीं था कि मैं स्कूल छोड़ दिया, वेली बैठी हूँ, नहीं। मेरे को दोस्तों के साथ खेलने का टाइम नहीं मिलता था। मेरे को लगता था यार मेरे को भी मेरे दोस्तों के साथ जाके खेलना है, पर मैं वो जब स्कूल में जाती थी लेक्चर देने, जब मैं स्कूल जाती थी, एक पल मुझे लगता था कि मुझे भी उन बच्चों के साथ बैठना है यार। पर वो बच्चे मुझे सवाल पूछते थे कि हम आपकी तरह कैसे बने। तो तब जाके मुझे बचपन में रियलाइज हो गया था कि वेदर यू विन और लूज इन लाइफ, यू हैव टू पे अ प्राइस।
ठीक है, आप जीवन में कुछ भी करना चाहो, आपको अगर शिद्दत है और आपका पैशन है तो कुछ चीजें खोनी पड़ेगी। अच्छा, एक और पर्सनल क्वेश्चन, आप पर्सनली पूछ रहे हो? क्योंकि हमने टीवी पे भी शो किया आपने और काफी मैजिक वहाँ देख लिया है। हम ये जानना चाहते हैं कि एक शो में मैंने सुना कि आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और सोशल मीडिया पे ये बातें चलती हैं कि इस वजह से नहीं है क्योंकि आप सामने वाले का दिमाग पढ़ लेती है। हाँ यार, बोलो ना यार आप। क्या लोगों को बोलो यार कि जो भी मेरे वीडियोस आप देखते हो ना, वीडियोस के नीचे कमेंट होते हैं, सुहानी विल ऑलवेज रिमेन सिंगल, सुहानी का बॉयफ्रेंड इसलिए नहीं क्योंकि वो लोगों का माइंड पढ़ लेती है, और जस्टिस फॉर सुहानी इज बॉयफ्रेंड। पहले बॉयफ्रेंड होगा तो जस्टिस दोगे ना आप। तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं प्लीज मेरे वीडियोस के नीचे ऐसे कमेंट करना बंद करो। आप रिक्वायरमेंट बता दीजिए तो लोग नहीं, मैं बोल रहा हूँ अच्छे कमेंट करो कि सुहानी का बॉयफ्रेंड कितना लकी होगा, सुहानी के बॉयफ्रेंड को तो बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका बॉयफ्रेंड सुहानी तो उसका मन पकड़ के सवाल जवाब कर देगी। इट विल बी सो नाइस टू हैव गुड रिलेशनशिप। तो कैसा होगा सुहानी के लिए? अच्छा होगा, बस इतना उम्मीद। जो बाकी तो सुहानी को पता चल जाएगा सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। जो भी जिधर भी है बॉयफ्रेंड मिल जाए बस। वेरी स्वीट ऑफ यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और जादू तो आपने दिखाया है टीवी पर, जो हमारे दर्शक देखेंगे वो टीवी पर जाकर देख सकते हैं कि सुहानी किस तरह का जादू कर लेती हैं। माइंड भी पढ़ के दिखाया और बहुत कुछ अलग भी करके दिखाया है, उसको जाकर प्लीज़ देखिएगा और हमें कमेंट करके बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।